श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, आज हम वो सब गुणाभाग से संबंधित बात सीख चुके हैं। अब अगले बिंदु में हम करेंगे स्टैंडर्ड अंतर निकालना। एक प्रणव जी मनावत ने कल अप्रूवल भेजी थी, उसको अप्रूव कर दिया, पर उनकी एक आईडी पहले से अप्रूव थी तो उसको डिलीट कर दिया। फिर उनने लिखा कि अप्रूवल बाकी है। तो अब कौन सी अप्रूवल बाकी है? आप दो दो आईडी अगर अप्रूव कराएंगे तो एक ही रखूंगा मैं। दो क्यों करा रहे हैं? मतलब जैसे आपकी एक आईडी मैंने अप्रूव कर रखी है, फिर आप फिर अप्रूवल भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं? गुरु ये जी समझ में नहीं आ प्रणाम। रहा। हाँ गुरु जी हाँ, प्रणाम। समझ। इसमें शायद ऐसा हुआ होगा कि पहले मैंने मोबाइल से उसको लॉगिन किया था, अभी क्या है लैपटॉप से हाँ, लॉगिन किया है ताकि स्क्रीन दिखे, तो आईडी तो एक ही है, लेकिन शायद वो अच्छा क्योंकि मोबाइल से और लैपटॉप से दोनों मतलब दो से अलग अलग आईपी एड्रेस वो पकड़ रहा होगा, इसलिए वो लॉगिन नहीं हो रही। आईडी तो एक ही है, मेल आईडी एक ही अच्छा। है। अब अभी तो लॉगिन हो गए ना? हाँ, लॉगिन हो गई, लैपटॉप से हो गई है बस, लॉगिन। फिर कोई बात नहीं, फिर कोई बात नहीं। नहीं, आपने लिखा था नहीं कि अप्रूवल बाकी है? हाँ, वो क्योंकि इधर इधर लॉगिन हुई तो वो मोबाइल से हट गई थी इसलिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। गुरुजी मैंने उसमें दूसरा, मेरा इसमें नहीं आ रहा गुरुजी वीडियो। वीडियो के लिए मैंने आपको लिखा नहीं क्या? अगर आपकी आईडी जो आपकी यूट्यूब जो आपने इंस्टॉल करी उस समय उनने जो आईडी मांगी होगी, आपकी ईमेल आईडी, उस आईडी से ही यूट्यूब चलेगी आपकी। ठीक हो गया गुरुजी। आपके यूट्यूब पर ये रजिस्टर्ड है क्या? यूट्यूब पर नहीं, मेल आईडी है मेरी ये। हाँ, मेल आईडी यूट्यूब पर रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो चलेगा आपका वीडियो। हाँ जी। तो पहले आप एक बार फिर से किसी बच्चे से पूछें कि इसको मेरे मेल आईडी पर रजिस्टर, मेल आईडी को यूट्यूब पर रजिस्टर्ड कर दे। तो बच्चा कर मेल देगा, आईडी। या आपकी कोई रजिस्टर्ड होगी उसको बता देगा। हाँ जी। इसके लिए अक्षय जी शर्मा के नंबर डाले थे मैंने कि ये जानकार है, ये बता देंगे इस मामले में। ठीक हो गया गुरुजी। है? ठीक हो गया जी। हाँ, तो आप वो ईमेल आईडी मेरे को वापस से दूसरी भेज देना जो रजिस्टर्ड हो, तो आपके वीडियो चलने लग जाएंगे। ठीक हो गया गुरुजी। हाँ हाँ। अब देखिए, स्टैंडर्ड अंतर निकालना। स्टैंडर्ड अंतर हमेशा ही 82 डिग्री 30 कला से निकलेगा, क्योंकि भारत का समय इस रेखांश से लिया जाता है। आपको मैंने कल ही बताया था कि भारत का समय यहां से क्यों लिया जाता है। पूरी टेबल बना के बताई थी कि भारत का समय 82 अंश 30 कला से लेने का के पीछे ये कारण है। बहुत सारे कहते हैं नहीं, उज्जैन को केंद्र मानना चाहिए। अगर उज्जैन को केंद्र मानेंगे तो वो हमारे अंतरराष्ट्रीय मानकों में खरा नहीं उतरता उज्जैन। इसलिए उज्जैन के आधार पर हम स्टैंडर्ड अंतर भारत का निर्धारित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमको 82 30 ही लेना पड़ेगा अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत। तो अब देखिए, चमोत्तर 51 नीमच का है। नीमच घटाना है और 4 का गुणा करना। 4 का गुणा क्यों करेंगे और 15 का भाग कब लगाएंगे, वो सब मैंने कल पूरा बता दिया है डिटेल। अगर समझ में नहीं आए तो आप वो वाला वीडियो फिर से देख ले, तो अच्छा समझ में आ जाएगा। 10 में से एक गया 9, एक इधर लिया तो 6, 60 बन के आया। 60 और 30 90, 90 में से 51 घटा दो, और इधर एक कम हो गया। 11 में से 4 गए, 7 बचे। अब इसमें गुणा 4 का करना पड़ेगा। 4 निम 36, 4 तिया 12 और 3 15, चारों सातों 28। 156 सेकेंड है। आगे मिनट आएंगे, पीछे सेकेंड आएंगे। तो 156 सेकेंड के मिनट बना दो। 6 दूनी 12, 2 मिनट और 36 सेकेंड बचते हैं। 2 मिनट आगे जोड़ देंगे
तो ये आपका मिनट सेकेंड प्राप्त होंगे। इसको कहेंगे स्टैंडर्ड अंतर। स्टैंडर्ड अंतर देखिए, अब है 83-0, ये है वाराणसी का। इससे ज्यादा है, इसलिए इसको घटाएंगे। एक पीछे लिया तो 60 में से 30 गए तो 30 बचे, और ये 0 हो गए। 4 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, और 2 मिनट 0 सेकंड। वाराणसी का स्टैंडर्ड अंतर 2 मिनट होगा। चूंकि 82-30 से कम हो तो ऋणात्मक लिखेंगे, और 82-30 से ज्यादा हो तो उसको धनात्मक लिखेंगे। धन का अर्थ है 82-30 से पूर्व, और ऋण का अर्थ है 82-30 से पश्चिम। इसमें किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। नहीं है कोई समस्या? गुरुजी जैसे हमारा देखिए, पंचांग है यहाँ पर, गुरुजी हमारे पंचांग का केंद्र जो है, हमारे पंचांग का केंद्र जो है 29 अक्षांश पर है, 29/30 अक्षांश पर है गुरुजी। हाँ, 29.5 अक्षांश पर है आपका पंचांग। 29 तो 30 पर 29/30। हाँ हाँ, 29, 29/30 मतलब 29 अंश 30 कला। तो गुरुजी आप स्टैंडर्ड, ऐसा लिखा है कि आपके? हाँ जी, तो इसका अर्थ है 29 अंश 30 कला पर आपका पंचांग बना हुआ है। हाँ जी। और रेखांश अलग होंगे फिर, ये तो अक्षांश है। रेखांश, रेखांश देखा 79/08। हाँ, ये रेखांश है। तो 29-30 हरिद्वार से थोड़ा नीचे पड़ता है, और हरिद्वार रामनगर, से पूर्व में पड़ता है। रामनगर। हाँ, ये अपने जो डॉक्टर जोशी जी का है पंचांग। हाँ हाँ हाँ, वो ग्वालियर के ठीक उत्तर में पड़ेगा। ग्वालियर हाँ से जी, उत्तर में, और अपने उस हिमालय के नीचे। हाँ जी, तो ये वहां के आधार पर बना हुआ है। हाँ तो जी। आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ के आधार पर बना है। अब देखिए, हम अयनांश निकालने की प्रक्रिया पर चलते हैं। अयनांश कैसे निकालेंगे, ये बड़ी वाली पुस्तक है, विश्व सायन लग्न सारिणी। इसको आप अच्छा अपने अच्छा। हाथ में लें। हाँ जी। उदाहरण हम ऐसा करते हैं कि वहीं का ले सकते हैं। 29-30 अक्षांश, 29-30 रेखांश, गुणसी 8। इसका पहले स्टैंडर्ड अंतर निकालेंगे। 82-30 में से गुणसी 8 घटा देंगे तो 22 बचेंगे, और 12 में से 9 गए, 3 बचेंगे। 22 चौक 88, और 4 तिया 12, मतलब 13 मिनट 28 सेकेंड वहां का स्टैंडर्ड अंतर होगा, जहां का पंचांग है। स्टैंडर्ड अंतर ऋण 13-28। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी ये स्टैंडर्ड अंतर निकालने में। अपनों ने 2 उदाहरण पहले किए हैं, तो ये बड़ा आसानी से समझ में आ गया होगा।
अब देखिए, अयनांश एक गति है, चाहे इसको पृथ्वी की गति कह दो, चाहे आकाशमंडल की गति कह दो, पर वो एक गति है कि ये है एक वृत्त, यहां से किसी ग्रह ने चलना प्रारंभ किया, चलते 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 वो वापस यहां आया, तो इतने में वो 50 कला आगे खिसक गया, तो उसको यहां तक न चल के यहां तक चलना पड़ेगा। ये अंतर ही अयनांश है, अयनांश की गति होती है, तो ये लगातार चलता रहता है। अयनांश हमारे आधुनिक गणितज्ञ तो इसको मानते हैं पूरा 360 डिग्री भ्रमण करना, परंतु 360 डिग्री, परंतु सूर्य सिद्धांत में अयनांश की दोलन गति बताई है और वो 27 डिग्री बताई है, मतलब 27 डिग्री पर जाके अयनांश वापस घटना प्रारंभ हो जाता है। परंतु वर्तमान के ज्योतिषियों की दृष्टि में अयनांश पूरा चक्कर लगा देता है, यहां से चल के यहां होके वापस यहां आ जाता है, और इसमें 27 डिग्री का ही दोलन होता है सूर्य सिद्धांत के अनुसार। तो वो यहां से यहां आया और यहां गया, वापस यहां आ गया। और ये सत्य भी है क्योंकि कई वर्षों से जब हम हमारे पुराने शास्त्रों को भी देखते हैं तो भाद्रपद में ही वर्षा ऋतु बताई गई है। अगर वो 360 डिग्री अगर दोलन करेगा अयनांश, तो ऋतु हर महीने में होके गुजर जाएगी, जो कि अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं स्वीकारेंगे। पर हमारे स्वीकारने नहीं स्वीकारने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि जो अभी अपन कक्षा में जुड़े हैं वो सब जीवित रहेंगे, वहां तक 27 डिग्री तक अयनांश होंगे ही नहीं। अभी 24-10 के लगभग है, 24-12 के लगभग है, और 70 वर्षों में एक अंश चलता है, तो 70 वर्षों में 25 होगा, फिर 70 वर्षों में 26 होगा, फिर 70 वर्ष में 27 होगा, तो अभी 200 साल से ऊपर बाकी है। तो हम और हमारे बेटे पोते वो भी चले जाएंगे, वहां तक अयनांश 27 पे नहीं पहुंचेगा। अब देखिए अयनांश कैसे निकाले, ये विश्व सायन लग्न सारणी देखेंगे आप, और हम उदाहरण ऐसा करते हैं, अगले साल का ही ले लेते हैं। अगले साल का एक उदाहरण पकड़ लेते हैं, 1 अगस्त का, 1/8/2023 का उदाहरण ले लेते हैं। मैं आपको ये पंचांग की फोटोकॉपी उपलब्ध करा दूंगा अगले साल का, ताकि आप इसको आसानी से देख सकेंगे। ग्रह स्पष्ट भी आपको दैनिक उपलब्ध करा दूंगा। अब देखिए, इस पुस्तक में आपको देखना है पृष्ठ क्रमांक 49, पेज नंबर 49 देखेंगे, धुनन संस्कार युक्त अयनांश सारणी भाग 1 सबको मिल गई होगी। अंतिम 2 कॉलम देखेंगे खड़े वाले, तो लास्ट वाले में अयनांश है, उससे पहले वाले में सन है। सन 1/11/21/21/22 और 23 पे आ जाओ आप। तो 1/8/23 नहीं लेते हुए हम 10 ले लेते हैं इसको, ताकि समझ में जल्दी आएगा। अब देखिए, प्रत्येक माह की 1 तारीख का अयनांश हमें मिलेगा इस सारणी से। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा गणित आपको मिल जाएगा। अब देखिए, 1 अगस्त 2023 का अयनांश हम निकालें तो 24/11/4 मिलेगा आपको। 1 अगस्त 2023 के सामने देखें, पेज नंबर 49 पर 24/11/2004, 24/11/4 ये अंश है, ये कला है,
ये विकला है। अब हमको 10 तारीख का चाहिए, तो 10 तारीख का मान पृष्ठ क्रमांक 61 निकालो आप। 61 पेज नंबर 61 निकालेंगे। धुनन संस्कार युक्त अयनांश सारणी भाग 2 विकला में। अब इसमें 10 तारीख के सामने जो मान दिया है विकला का वो इसमें जोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करना है। 10 तारीख के सामने मान दिया है एक विकला, इसको जोड़ दो तो 5, 11, 24, ये आपका 10/8/2023 का अयनांश। ये कौन सा होगा? धुनन संस्कार युक्त, धुनन संस्कार युक्त। देखिए ज्यादातर जो पुस्तकों में अयनांश निकालना बताया है वो केतकी अयनांश है और मध्यम अयनांश निकालना ही बताया है। उसमें राहु के कारण 17 विकला धन ऋण होता रहता है। 17 विकला कभी तो बढ़ जाता है और 17 विकला कभी घट जाता है, वो राहु के कारण होता है, राहु की विभिन्न स्थिति के कारण। तो वो संस्कार मैंने इसमें पहले से ही कर रखा है, आपको करने की कतई आवश्यकता नहीं है। पर जो पंचांग बनाएंगे उनके लिए तो वो सूत्र सीखने की जरूरत लगेगी, उनको वो सूत्र भी सिखाएंगे और आपको भी, जनपत्रिका वालों को भी वो सूत्र सिखाऊंगा, परंतु मध्यम अयनांश वाला सिखाऊंगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। पर वहां 17 विकला तक का कभी कभी अंतर आ सकता है। तो ये अयनांश निकालने की विधि है। हम एक अयनांश और निकाल देते हैं। 25/11/2024 का। तो देखिए पहले 1 तारीख का लेना पड़ेगा, फिर 25 तारीख का लेना पड़ेगा। तो 1/11/24 का अयनांश देखो इसी पुस्तक में, पेज नंबर वही 49 के ऊपर। 1/11/24 का अयनांश है 24/12/14, 24/12/14। अब 25 दिन के अयनांश जोड़ दो, लगभग 4 विकला आएगा। 25 का 3 विकला आ रहा है, 3 विकला। पेज नंबर 61 पर देखो आप, 25 तारीख के सामने 3 विकला लिखा है। 61 पेज पर विकला 3, 25 तारीख के सामने। सबको मिल गया होगा, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। ये अयनांश हो गए 14 और 3 17, 12 और 24। ये अयनांश हो गए 25 नवंबर के। अब अयनांश निकालने में किसी को कोई समस्या आ रही हो तो वो प्रश्न करें। गुरुजी पुराने उसमें एक सूत्र दिया हुआ है, हाँ, कि वर्तमान छाके में 421 घटाकर उसमें 3 से गुणा करना है, फिर 200। वो स्थूल अयनांश है। स्थूल अयनांश है। हाँ हाँ, सूक्ष्म के लिए यही तरीका है, और या फिर मैं आपको सूत्र से निकालना बता दूंगा। हाँ जी, इसमें कोई समस्या हो तो बोले आप। समस्या तो इसमें नहीं है, तो बहुत सरल विधि है। बहुत सरल विधि है। तो ये जन्म पत्रिका सीखने वालों के लिए ऐसी ही सरल, मतलब अपनी पुस्तक से मात्र 10 से 15 मिनट में अगर आपको अभ्यास हो गया तो आप 12 भाव स्पष्ट कर लेंगे। लग्न भी निकालना, सूर्योदय सूर्यास्त में 12 भाव साधन, वो सब 15 मिनट के अंदर हो जाएगा। तो देखिए अयनांश बताने का तरीका आप एक बार बता सकते हैं दोबारा? कैसे अयनांश निकालने का तरीका जो आपने अभी बताया गुरु जी, ये बताया तो है मैंने जी मतलब ये
59 पृष्ठ में गुरुजी किस प्रकार से देखना है, ये जो अभी आपने ये बताया? हाँ, एक मिनट। देखिए, आपको पहले 2024 के अयनांश निकालना है। जी तो पेज नंबर ये देखिए आप, मैं आपको बताता हूं, पेज नंबर 44 पर देखो, सबसे पहला दिया है 1/1/1901 मिला। जी 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 अब इसी पेज के लास्ट वाले कॉलम में देखो आप, नीचे नीचे 1/10/1921। जी मतलब इस पेज में 1/1/1901 से 1/10/1921 तक के अयनांश है। अगले पेज में जी फिर 1/11/21 से 1/8/42 तक के है। इस प्रकार जी हमें चाहिए 2024 के अयनांश। तो 2024 आपको इसमें ढूंढना पड़ेगा। 2024 हम ढूंढते हुए पहुंचते हैं तो वो पेज नंबर 49 पर जाकर मिलता हमें। पेज नंबर 49 पर सन वाली लाइन में चले तो ऊपर ही ऊपर जी लिखा है 1/11/21, तो 2021, 22, 22, 22, 22, 23, 23, 23 और 24 में आ जाएंगे। तो जी 2024 में नवंबर निकालेंगे, 1/11/2024। तो जी गुरुजी 1/11/2024 के अयनांश 24/12/14 है। 24/12/14 है। तो हमने ये लिख लिए। अब हमें ये तो आए 1 तारीख के अयनांश, परंतु हमें जी चाहिए 25 नवंबर के, इसलिए 25 तारीख का मान हम पेज नंबर 61 से लेंगे। पेज नंबर 61 खोलें आप। जी पेज नंबर 61 पर 25 तारीख के सामने कितना दिया है देखो आप। 3 विकल्प गुरुजी। बस तो ये 3 विकला इसमें जोड़ दिया, और क्या। हर बार जोड़ना है आपको, ना घटाना है, ना गुणा करना है, ना भाग देना, कुछ भी नहीं करना है। जो 1 तारीख का मान आता है उसमें ये जोड़ दो बस। अच्छा अच्छा, जी गुरुजी धन्यवाद, समझ में आ गया गुरुजी। आ गया समझ में? फिर भी जी समझ में नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं समझ में आए जी वो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि धीरे समझ में आता है वो ज्यादा स्थिर और लंबे समय तक टिकता है। उसके जी लिए गुरुजी। आपको जो है पेज नंबर 12, 13, 14 देख लेना चाहिए। वहां जी अयनांश निकालना बताया है, पर विश्व दिनमान सारणी में और अच्छा बता रखा है मैंने। विश्व जी दिनमान सारणी निकालें आप। जी निकाल विश्व दी गुरुजी। दिनमान सारणी में पेज नंबर 5 पर देखें, ये सब 1, 2, 3 नीचे नीचे उदाहरण दे रखे हैं अयनांश निकालने के। जी जी 7 उदाहरण दे रखे हैं अयनांश निकालने के। अच्छा गुरुजी। पर अभी समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी तरीके से आ गया। आ गया ना? जी गुरु गुरुजी। जी, ये आ धुनन संस्कार क्या होते हैं? धुनन हेलो। संस्कार मैंने कहा नहीं, राहु के कारण जो है मध्यम अयनांश में कभी 17 विकला धन होता है, कभी 17 विकला ऋण होता है। यही धुनन संस्कार है। इस धुनन संस्कार को मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा सूत्र सहित, परंतु अभी जब आप प्रारंभिक स्थिति में हैं तो वो धुनन संस्कार समझ ही नहीं पाएंगे और आपके ऊपर से चला जाएगा। इसलिए पहले गणित पढ़ लें आप, गणित पढ़ने के बाद में वो बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक। क्योंकि हम अभी प्रारंभ में चल रहे हैं। तो इस ज्योतिष से संबंधित गुणा भाग जोड़ घटावा वो एक बार आपका क्लियर हो जाएगा तो फिर धुनन संस्कार भी आपका बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। पर पंचांग निर्माण वाली कक्षा में वो समझाऊंगा मैं धुनन संस्कार। बाकी मध्यम अयनांश निकालना मैं जन्म पत्रिका वाली में समझा दूंगा। जन्म पत्रिका वालों को उसकी आवश्यकता नहीं लगेगी धुनन संस्कार की, और धुनन संस्कार उनके ऊपर से चला जाएगा, क्योंकि जो पंचांग बना लेगा वो धुनन संस्कार समझ पाएगा। देखिए हम उदाहरण ले रहे 10/8/2023 का। 10/8/2023, इसके लिए मुझे उस वर्ष का सूर्य स्पष्ट चाहिएगा। मैं लाने की कोशिश करता हूं।
2 मिनट लाया। इस या मेरे पास अगर वो पेज नहीं हुए तो मैं उसको बदलने की कोशिश करूंगा, देख लेते हैं। ये मिल गया है। अपन जो है इससे जो है अगस्त 23 का सूर्य स्पष्ट पंचांग के अंदर से लेंगे। पंचांग के अंदर अपने लस्टर में ही ये दिए रहते हैं। सूर्य स्पष्ट दैनिक सूर्य स्पष्ट दिया रहता है, उसको आपको लेना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है। 23 तारीख का 23 अगस्त 10 अगस्त 2023 है अपना। 10 अगस्त 2023 का जो सूर्य स्पष्ट है वो पंचांग से हमें 3/22-57-24 मिला। 3/22-57-24 3/22-57-24 सूर्य स्पष्ट। देखिए ये कहां मिलेगा, इस चीज को भी मैं बता देता हूं। अभी तो मेरे पास हस्तलिखित कॉपी है, फिर भी ये हमारा श्री भादो माता पंचांग है ये। अब देखिए इसमें आपको ये महीने के यहाँ लस्टर में दैनिक सूर्य स्पष्ट प्रातः 5:30 बजेगा। कल मैंने जब पंचांग का फॉर्मेट पढ़ाया था उसमें बताया था यहाँ दैनिक सूर्य स्पष्ट दिया जाता है। तो ये इस प्रकार का दैनिक सूर्य स्पष्ट होता है, राशि अंश कला विकला, इसमें सूर्य स्पष्ट होता है। तो देखिए सूत्र कहता है सायन सूर्य बनाना है, सायन सूर्य स्पष्ट बराबर सूर्य स्पष्ट धन अयनांश। अयनांश देखिए हमारा जो सूर्य स्पष्ट है वो 3/22-57-24 है। इसमें अभी हमने अयनांश निकाला था, वो कितना था? 24-11-5 था कि 7 था, क्या था? 24-11-5 24-11-5। ये हमारे अयनांश जोड़ना है, अयनांश, और ये है सूर्य स्पष्ट। अगर आप सूर्य उदय निकालना चाहते हैं तो आपको ये जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? अयनांश। हमारी जो विश्व दिनमान सारणी है उससे आप खेल खेल में सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रिमान, दिनमान सब कुछ निकाल पाएंगे। बड़े खेल खेल में आपको लगेगा अरे इतना सरल है। अभी तो आपको लग रहा है अरे सूर्योदय कैसे निकालेंगे, सूर्यास्त कैसे निकालेंगे। पहले तो इसको जोड़ दो, 24 और 5 29, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 2 और 2 4 3। अब हमारा परम मान देखो, पहले यहाँ का मान है 12, यहाँ का है 30, यहाँ का है 60 और यहाँ का है 60। मैंने समझाया था ये। अब यहाँ 29 है तो 29 को 29 रहने दो। यहाँ 68 है तो 68 मिनट मान लो, अगर समझ में नहीं आए तो इस मिनट का घंटा बना दो। मिनट का घंटा बनाएंगे तो 8 तो रह गए यहाँ पे और एक आगे जुड़ गया, 46 और एक ये 47 हो जाएंगे। पर यहाँ का भी परम मान 30 है तो 30 से ज्यादा होने से 30 निकाल देंगे, इसमें से 17 बचे और एक आगे जोड़ देंगे तो 4 हो जाएगा। ये हो गया आपका सायन सूर्य, सायन सूर्य स्पष्ट।
यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। वैसे बहुत ही सरल है, इसमें पूछने जैसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए, हाँ गुरुजी जैसे हाँ, हमारे यहाँ पंचांग में औद्योगिक सूर्य स्पष्ट दे रखा है, औद्योगिक सूर्य स्पष्ट कौन सा होता है ये? और औद्योगिक सूर्य स्पष्ट। हाँ, औदयिक सूर्य, आप गलत बोल रहे हैं उसको। औद्योगिक सूर्य, ऐसा लिखा है, हाँ औदयिक जी, सूर्य सूर्य स्पष्ट। स्पष्ट। औदयिक सूर्य स्पष्ट का अर्थ है कि जब सूर्य उदय हुआ उस समय का सूर्य स्पष्ट है। वो अपने पंचांग में दिया जाता है, वो 5:30 बजे का रहता है। और वहां पर हाँ जो जी, दिया है उदयिक सूर्य स्पष्ट, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई सा भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, दोनों हाँ ही जी, चलेंगे। हाँ अब जी, इसमें क्या गुरुजी भेद कुछ आएगा वो मैं है। जी गुरुजी ये पूछ रहा था, कुछ पंचांग जैसे 3/22, जैसे आपने 57 लिखा, तो कई पंचांग 51, 31 से रहता है गुरुजी, तो वो कोई दिक्कत रहता है क्या? ऐसा कुछ नहीं, किसी भी पंचांग से कर सकते हैं? अपन जिस पंचांग का उपयोग करते हैं उससे कर सकते हैं, परंतु दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि अगर आप ग्रह लाघवी पंचांगों से कर रहे हैं तो आपका सारा उत्तर स्थूल आएगा, शुद्ध नहीं आएगा। इसलिए आपको दृश्य पद्धति के पंचांगों का उपयोग करना चाहिए। जी विश्व दिनमान सारणी अपने हाथ में लेंगे। अपने को जो गणितीय क्रिया करनी है वो अक्षांश 29, 30 की करनी है। तो हाँ जी, आप इसमें देखो, ऊपर टेबल के ऊपर गिनतियां दे रखी है, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो हमको 29, 30 की टेबल निकालना है, जो कि पेज नंबर 180 पर है। ये जो लिखा है वैसा जहां लिखा हो वो वाली टेबल आपको निकालनी पड़ेगी। हाँ जी, अब देखिए, मैं आपको एक बात और बताता हूं कि अपनी जो ये पुस्तक है वो 10-10 कला के अंतर पर है। मतलब 10-10 कला के अंतर पर आपकी, परंतु आपको हमेशा अक्षांश ऐसे नहीं मिलेंगे, अलग अलग भी मिल सकते हैं। जैसे अपनी जो टेबल है वो कितने पे? 28-10, उदाहरण दे रहा हूं। फिर 28-20 पर है, फिर 28-30 पर है, फिर 28-40 पर है, फिर 28-50 पर है, फिर 29-0 पर है। ऐसी टेबल दे रखी है पुस्तक में। देखना, आप गिनती देखोगे तो हर अक्षांश के पीछे 10, 20, 30, 40, 50 और 0 ऐसा मिलेगा। तो अब आपके मान लो किसी नगर के अक्षांश है, जैसे दिल्ली का ही ले लो। दिल्ली दिल्ली है 28-38 पर। दिल्ली 28-38 पर है, न तो ये है न ये है, इनके बीच में का कोई टाइम है। तो ये 38-40 के नजदीक है, इससे हम इस वाली टेबल का उपयोग करेंगे। इस वाली टेबल का उपयोग नहीं करेंगे क्योंकि वो 38 जो है 40 के नजदीक है। इसलिए हम दिल्ली का सूर्योदय, सूर्यास्त, लग्न वगैरह साधन के लिए 28-40 वाली सारणी का उपयोग करेंगे। यहां तक किसी को कोई समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकते हैं। सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब हम पेज नंबर 180 पर कुछ नहीं करना है। आप देखेंगे कि आगे 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 0 मेष दिया है, 1 वृषभ दिया है, 2 मिथुन दिया है, ऐसा दिया है। और यहां इसके सिर के ऊपर 0, 1, 2, 3 ऐसे लगाकर 29 तक संख्या दी है। तो आपको जो यहां सूर्य स्पष्ट जो सायन है, सायन सूर्य, उसको मत पकड़ लेना, इस सायन को लेना है। तो इस सायन सूर्य में आगे आगे जो राशि है उसको इधर आगे आगे लेना है, और दूसरे स्थान पर जो अंश है उनको ऊपर ही ऊपर लेना है। इन दोनों को ऐसे खिसका कर मिलाएंगे तो जहां मिलेंगे
वो हमारे दिनमान होंगे। जैसे ये 4 सिंह मिला, 4 से 4 ये लेना है, ये वाला डिब्बा पकड़ा हमने, ऊपर ये 17 यहां लिखा है मान लो, तो 17 वाला डिब्बा ऊपर से उतारा, तो ये जो क्रॉस बनता है, इस क्रॉस के अंदर जो लिखा गया है वो दिनमान ही हमारा दिनमान होगा। वो दिनमान कहां का होगा? यहां का होगा। अर्थात जो त्रिपाठी साहब जो बता रहे हैं उस नगर का ये दिनमान प्राप्त हो जाएगा। अब हम उदाहरण करके देखते हैं। उदाहरण करते हैं तो देखिए, आगे से ये वाली राशि लेना है, पेज नंबर 180 सब निकाल लेंगे, 29 30 की सारणी ये वाली, और 4 इधर से लेंगे उल्टे हाथ की तरफ से, ऊपर से 17 को उतारेंगे, तो हमें क्या मिलता है? 4 और 17 को मिलाने पर 33 2 51, 33 2 51, 4 17 का मान 33 2 51, ये दिनमान हुआ आपका। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं जी। अब आपको इसको 59 59 60 में से घटाएंगे ऋण दिनमान, तो यह आपका हो जाएगा रात्रिमान। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं घटा देता हूं, 59 59 60, ये आपका हमेशा फिक्स रहेगा, क्योंकि 60 का अर्थ है एक आगे बढ़ेगा, यहां 60 हो जाएंगे तो इसका अर्थ है एक आगे बढ़ेगा, मतलब 60 गति। 60 गति में से दिनमान घटा रहे हैं हम, 60 गति में से दिनमान घटाएंगे तो रात्रिमान आएगा। अब 59 59 60 में से मैं घटा देता हूं, 33 2 51, ये दिनमान है। इसको घटाया तो यहां बचे 9, यहां बचे 57, यहां बचे 6 2, ये रात्रिमान आया। देखिए, 60 गति में से दिनमान घटाएंगे रात्रिमान आ जाएगा। बहुत ही सरल तरीका है ये, इससे सरल और कोई तरीका हो नहीं सकता है। अगर आपको और इसमें कोई समस्या है तो प्रश्न पूछ सकते हैं, अभी तक कोई समझ में नहीं आया हो तो। गुरुजी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसे हमने 4 सिंह का मान में 4 लिया यहाँ है। जैसे गुरुजी ये हमने 29 30 का दिनमान सारणी देखी, हाँ तो ये सिंह में 4 आ रखा है, तो सिंह का हमने मान लिया, यहाँ तो 17 का मान लिया हमने, तो 33 2 हाँ 51 आ गया। तो ये 8 हाँ, और 29 का क्या होगा? 8 29 का इसका भी उपयोग होगा। अभी आप केवल इतना ही सीखे, हाँ जी। इसका उपयोग करना भी बताऊंगा, पर अभी डायरेक्ट ही वो बता दूंगा तो आप पूरे चक्कर में पड़ जाएंगे। हाँ जी। ये बचे हुए 8 29 का उपयोग भी करना बताऊंगा, पर उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हाँ जी। उसको भी बता दूंगा। अभी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ जी। अभी इसमें कोई समस्या हो तो बोले आप। नहीं गुरुजी इसमें समस्या नहीं है। किसी को कोई समस्या नहीं है? अब देखिए, रात्रिमान से सूर्योदय आएगा,
रात्रि मान, उसके घटी, पल और विपल। यहां घटी कितनी है? 26, 57, 9, ऐसा लिख देंगे इसको ऐसा खड़ा लिख देंगे। और अब आपको मैं मान लेना बताता हूं, बड़ी सरलता से आप इससे सूर्योदय निकाल पाएंगे। पेज नंबर 24 निकालें, सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 1। कल मैंने सारणी देखना बताया था, वैसे ही इसको भी देखना है। तो 26 घटी का मान लेना है। देखिए फर्स्ट लाइन को ऊपर से नीचे उतारे, मतलब कॉलम को, तो 26 के सामने लिखा है 5 घंटा 12 मिनट। मिला सबको? 5 घंटा 12 मिनट, ये घंटा है, ये मिनट है। सबको मिल गया होगा। अब सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 2, पल का मान लेना है। तो पल 1 से लगाकर 30 तक है। फिर बीच वाला कॉलम लेते हैं, तो 31, 32 से लगाकर 57 पर चलते हैं। तो 57 के सामने दिया है 11 मिनट 24 सेकंड। 11 मिनट 24 सेकंड। अब हम विपल वाली सारणी देखते हैं, सूर्योदयास्त साधक सारणी भाग 3। इसमें विपल लेंगे, 1 से लगाकर 9 पे आए, तो 9 का मान है 1 सेकंड 48 प्रति सेकंड। 1 सेकंड 48 प्रति सेकंड। जोड़ दो इनको, कुछ भी नहीं करना, हर बार जोड़ना है। 48, 24 और 1 25, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 5। ये क्या आया? सूर्योदय। सूर्योदय कौन सा आया? लोकल। लोकल, इसको संस्कृत सूर्योदय भी कहेंगे। संस्कृत सूर्योदय और स्थानीय सूर्योदय। इतने नाम हैं इनके। देखिए अगर ये विधि कभी कहीं चूक जाते हैं तो इस पुस्तक में आगे विधि दे रखी है। विधि लिखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए केवल टेबल को देखना है, देखने से जो आता है वो दिनमान होगा। दिनमान को 7 घटी में से घटा देंगे, रात्रिमान होगा। रात्रिमान को फिर पेज नंबर 24 पर देखेंगे तो घटी पल का मान लेके जोड़ देंगे तो लोकल सूर्योदय आ जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सूर्योदय जो है 12 घंटे में से घटा देंगे तो सूर्यास्त आ जाएगा। ये विधि भी इसी पुस्तक में लिख रखी है। देखिए लोकल सूर्य उदय क्या है? 5 23 26, 48 प्रति सेकेंड है, तो मैंने एक यहां बढ़ा दिया, ठीक है। 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड में से लोकल सूर्योदय घटाएंगे। लोकल सूर्य उदय ये घटाया तो क्या आया? लोकल सूर्य अस्त। देखिए 11 59 60, इसमें से 5 घंटा 23 मिनट 26 सेकेंड घटा देता हूं। 10 में 6 4, 6 में से 3 गए 3, 9 में से 3 6, 5 में से 2 3 और 11 में से 5 6। लोकल सूर्यास्त।
ये क्या है? लोकल सूर्य उदय। सूर्य उदय। अभी तक किसी को कोई समस्या हो तो बड़े प्रेम से पूछ सकते हैं। गुरुजी ये हाँ राशि समझ में नहीं, ये सूर्य है, पढ़ने, ये सूर्य स्पष्ट लिया था ना शुरू में, स्पष्ट लिया था ना हाँ सर, हाँ वो समझ में नहीं आया। वो तो प्रत्येक तारीख अलग अलग होगा। हाँ, तो वो तो सूर्य उदय आपने कौन सी 10 अगस्त का लिया, 10 अगस्त 2023 का। अब आप 11 अगस्त का लेंगे तो सूर्योदय भी तो रोजाना का अलग अलग आएगा। जैसे रोजाना का सूर्य स्पष्ट अलग होगा तो रोजाना का सूर्योदय भी अलग होगा। वो उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपको पंचांग में से उस तारीख का सूर्य स्पष्ट लेना पड़ेगा जिस तारीख का आप सूर्य उदय निकालना चाहते हैं। सूर्य स्पष्ट कौन सा लेना पड़ेगा? सूर्य स्पष्ट आपको वो लेना है जिस तारीख का आप सूर्य उदय निकालना चाहते हैं। उस सूर्य स्पष्ट को लेकर अयनांश जोड़ेंगे तो सायन होगा, सायन को टेबल में देखेंगे तो दिनमान आएगा, दिनमान को 7 घटी में से घटाएंगे, रात्रिमान आएगा, रात्रिमान को ऐसा लिख के मान लेंगे तो ये सूर्योदय आएगा लोकल। लोकल सूर्योदय को 12 घंटे में से घटाएंगे तो लोकल सूर्यास्त आएगा। गुरुजी जो है ये 10 अगस्त 2023 का सूर्योदय होगा सुबह। 10 अगस्त 2023 को सूर्योदय सुबह ही होगा वो तो, और सूर्यास्त शाम को होगा। शाम को उसी दिन गाँव में हुआ है। मोटे रूप में आप देखोगे तो हर 10 तारीख को आपका सूर्योदय वो ही मिलेगा। हाँ जी, मतलब आपने एक बार कोई सूर्योदय निकाल लिया तो मोटे रूप में उसको हर साल देख सकते हैं। 10, 15, 20, 30 सेकंड का अंतर आता है। अधिकतम सूर्य उदय में उसी तारीख का सूर्योदय वो ही देता है। एक 15, 20, 30 सेकंड का अंतर जरूर आ जाता है प्रतिवर्ष बस। हाँ जी। यहां तक और किसी का कोई प्रश्न हो तो बोलें। सीताराम गुरुदेव। हाँ सीताराम। मैं नवराज बूंदी से। हाँ बोलिए। मैं पूछ रहा था कि भाई ये सेकंड घटेंगे बढ़ेंगे आगे जाके, जैसे आगे के वर्षों में, जैसे कि सेकंड देखिए हमारा वर्ष दोलन करता है जी। मैं इसको समझाने के लिए मुझे ये साफ करना पड़ेगा तो वीडियो में से उतार लेना आप इसको। ठीक है और नहीं भी तो उदाहरण बहुत सारे दे रखे हैं। देखिए ठीक है हमारा जो है वर्ष 365 दिन 6 घंटे और ऊपर आता है जी। अब ये 6 घंटे बढ़े, 6 घंटे बढ़े, 6 घंटे बढ़े और चौथे साल जाके 366 दिन हो गए। तब वहां जाकर आपके एक दिन अगले वाला सूर्योदय आ जाएगा। मतलब 11 अगस्त वाला सूर्योदय आपको 10 अगस्त को होगा जब आपका 29 दिन की फरवरी आ जाएगी। और वापस जैसे ही वो अगले साल जाकर वापस सूर्योदय पीछे हटता 10 अगस्त वाला वापस आ जाएगा। पर हाँ, अगर इस 4 साल बाद वाले सूर्योदय पर विचार करें तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड का अंतर आएगा, केवल 10-15 सेकेंड वो आगे बढ़ जाएगा। हाँ और बोलें। अब देखिए हम इस मूल बिंदु को वापस से लेते हैं। अभी ये लोकल है, हम इनको घड़ी से नहीं देख सकते हैं। घड़ी से देखने के लिए हमें क्या सूत्र लगाना पड़ेगा? लोकल समय धन ऋण स्टैंडर्ड अंतर धन ऋण बेलांतर। ये करने के बाद हमारे पास स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम
प्राप्त होगा। देखिए, लोकल समय में स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे या घटाएंगे और बेलांतर जोड़ेंगे या घटाएंगे, तब जाके स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त होगा। तो 82-30 से जितने भी रेखांश कम है, ये वाले रेखांश 82-30 से अगर हमारे रेखांश कम है तो स्टैंडर्ड अंतर जोड़ना है, और अगर 82-30 से हमारे रेखांश अधिक हैं तो स्टैंडर्ड अंतर घटाना है। ये नियम याद रखें या अटका लें, इसको कहीं कॉपी पर अटका लें कि 82-30 कला से हमारे जन्म स्थान के रेखांश कम है तो स्टैंडर्ड अंतर को जोड़ेंगे, और अधिक है तो घटाएंगे। तो हमारा मध्यम समय होगा। मध्यम समय में बेलांतर धन ऋण करने पर स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये आप लिख लें, और अब मैं आपको स्टैंडर्ड टाइम में बदल कर बताता हूं। सूर्य उदय, सूर्य अस्त 5:23:26 और 6:36:34। अब अपना नियम, हम जो हमारे अक्षांश कितने, गुणस्सी 8 है, 82-30 से कम है, इसलिए स्टैंडर्ड अंतर क्या है इसमें जुड़ेगा। तो स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे, स्टैंडर्ड अंतर यहां भी जुड़ेगा, यहां भी जुड़ेगा। कितने जुड़ेगा? जो हमने अभी निकाला था 13-28। तो ये मध्यम सूर्योदय, मध्यम समय, मध्यम समय क्या? सूर्योदय का। और मध्यम समय किसका? सूर्यास्त का प्राप्त होगा। 8 और 6 14, 3 3 6 3 5, 8 और 4 12, 0 6 3 9 और 1 10। ये मध्यम समय आया सूर्य उदय का, ये मध्यम समय आया सूर्य अस्त का। अब देखिए, विश्व दिनमान सारणी वापस उठाएंगे और पेज नंबर 61 निकालेंगे। पेज नंबर 61 पर, 61 नहीं 27, वो 61 में तो उस पुस्तक में, इसमें 27 विश्व दिनमान सारणी में 27, और उस विश्व सायन लग्न सारणी में 61 पेज पर बेलांतर सारणी है। तो अभी विश्व दिनमान सारणी आपके हाथ में है, तो इसके पेज नंबर 27 निकालें। इसमें दे रखा है बेलांतर सारणी मिनट सेकंड में सन 2015 प्रातः 6 बजे। लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण व ऋण को धन, तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन व ऋण को ऋण करे। ठीक है। अब हमारे पास तारीख है 10 अगस्त, तो 10 और अगस्त को मिला दो तो 5 मिनट 29 सेकंड प्लस आते हैं, 5 मिनट 29 सेकंड। ये क्या है? बेलांतर। 9 4 13, 5 और 3 8, 36 5 41 और 1 42, 29 और 2 31, 50 और 5 55 और 6। स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्य उदय है और सूर्य अस्त है।
यहां तक किसी को कुछ पूछना है? अगर फिर भी समस्या आ जाए तो वीडियो देख ले, और समस्या आए तो विधि दे रखी है पुस्तक में, विश्व दिनमान सारणी में, उसको देख लें आप। अब देखिए, हाँ, जो आपकी ये वेदांत सारणी मिनट सेकंड सन 2015 प्रातः 6 बजे लिखा हुआ है, क्या ये जो सारणी है वेदांत वाली आगामी सभी सालों में यही चलेगी या फिर इसमें कोई आगे बदलाव होगा? वैसे इस सारणी में हर साल बदलाव आता है, परंतु अत्यल्प अंतर आता है, मतलब 1-2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो वो ग्राह्य है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसमें हम कई जगह छोड़ेंगे या कई जगह लेंगे, तो इस कारण से भी स्थूलता आती है। पर यदि आप चाहें कि नहीं हमें तो बिल्कुल से एकदम से करेक्ट ही करना है, तो फिर आपको उसी दिन का बेलांतर निकालना पड़ेगा। जैसे 10/8/2023 का ही बेलांतर निकालकर अगर आप उपयोग करते हैं तो वो सूर्योदय अत्यंत सूक्ष्म आएगा। और बोले? अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अगले वीडियो में मैं आपको अयनांश कैसे निकालते हैं, उसका सूत्र, अयनांश निकालना, ये सब कुछ सिखाता हूं। तो आप हमारे अगले वीडियो को देखें।